प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति है क्लास 10 की उसको क्वेश्चन करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो जो सबसे पहले हम डाले हैं, पहला जो वीडियो है त्रिकोणमिति का, उसको पूरा देखिए। फिर जाकर के आपको सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या हम उसी में कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक, क्वेश्चन यदि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा और कैसे करना है, तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन को कर दीजिएगा। तो आपसे पहला नंबर रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, वीडियो को जो भी वीडियो देखिए उसको प्रॉपर रूप से देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, फिर जाकर के आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज हम अब एक्सरसाइज 8.1 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमको क्या करना कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। AB का मान कितना दे रखा है 24, BC का मान कितना दे रखा है 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखो मान किसका किसका बोला, sin A और cos A का, दूसरा sin C और cos C का। अब देखो हम यहाँ सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC, जिसका कोण B क्या होगा, समकोण होगा। अब देखो AB कितना है भाई 24, BC कितना है 7। ठीक, अब देखो क्या है, A और A के लिए बोला है और C के लिए बोला है, दोनों एंगल के लिए बोला है। इसीलिए आप किसी एक को अभी मत मान लेना कि थीटा इसको मान ले चाहे इसको, दोनों को मान सकते हैं। दोनों का क्वेश्चन पूछा। अभी जनरली जो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, जनरली सामान्य रूप से। और ये क्या होता है, हमारा समकोण के सामने का भैया हाइपोटेनस कर्व होता है। ठीक, अब देखो ये क्या है हमारा, अभी मान लो परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी हम थीटा का बात ही नहीं किए। अब यहाँ से लिख दो क्या दिया हुआ त्रिभुज ABC में, आपको देखो त्रिभुज ABC में जो दिया है उसको लिख दो। क्या दिया है, आप देखो AB कितना दिया है भाई 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको AC पता है, नहीं पता है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए P माने है। अब नहीं पता है AC हमारा क्या है, कर्म है। क्या लिखोगे फार्मूला, रूट अंडर P² प्लस B²। अब किसी को मान लो कि P के जगह पे हम AB का स्क्वायर लिखेंगे, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी का मान हो B के जगह पे BC का स्क्वायर लिखेंगे, वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो P कितना है हमारा, माने हैं जिसको 24 का स्क्वायर, और B कितना 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 7 5 76 प्लस 49। सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 625, और कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। आप सेंटीमीटर लिखना चाहो तो सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब देखो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, पहला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, sin A का मान निकालना है। अब देखो थीटा किसको मानने बोल रहा है, A को। आप थीटा A को मान लो। ठीक, थीटा A को मानोगे, ये तो 25 आ गया, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा A को मानोगे तो ये क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ये sin A क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो P कितना है हमारा 7, H कितना है 25। ठीक, उसके बाद क्या है cos A क्या होता है B/H, तो B कितना है हमारा देखो 24। जब A को थीटा मानोगे तो B क्या हो जाएगा हमारा, जो बेस होगा वो कौन होगा, AB होगा। AB बच्चे क्या हो जाएगा AC। AB कितना है 24, AC कितना 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन था, अब देखो क्या है sin C और cos C। तो sin C क्या हो जाएगा, देखो sin, अब थीटा किसको मानोगे आप C को, थीटा किसको मानोगे C को। तो देखो C को जब थीटा मानोगे तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा P। ध्यान से देखना भाई, इसको क्या, जो थीटा के सामने का साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो P कितना हो गया 24, B कितना हो गया हमारा 7। अब देखो sin थीटा क्या होता है P/H,
क्या हो जाएगा 24/25 और cos से क्या हो जाएगा b/h होता है, तो b कितना है हमारा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 25। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या कहता है कि आकृति 8.13 में, ये क्या है हमारा आकृति 8.13 है। ठीक, इसमें क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है समकोण है। ठीक, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। PQ कितना दे रखा है 12 और PR कितना दे रखा है त्रिभुज 13, लिखेंगे त्रिभुज PQR में PQ कितना है 12 और QR तुम्हारा PR कितना है 13। अब देखो यहाँ भी दोनों का नाम बोला, P और R दोनों का, इसीलिए कंफर्म हम किसी का नाम नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो किसी एक को मान लीजिए, लेकिन आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। कोई दूसरा बच्चा बोल देगा नहीं हम R को थीटा माने, इसी के लिए आप जनरली निकालिए। ये मान लो लंब और इसको कर्ण मान लो, आधार निकाल लो। ठीक, हमको किसका वैल्यू नहीं पता है QR का। अभी थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे बेस, थोड़ी देर के लिए इसको बेस मान लो। वाट नहीं पता है तो बेस निकाल लो। अब क्या QR क्या हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस p²। h कितना है भाई देखो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 के स्क्वायर 144। सॉल्व करोगे कितना आएगा 25। कितना हो जाएगा ये 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये कितना आ गया 5। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पे आओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा tan p माइनस cot r। अब पहले आपको देखना है थीटा किसको मानना है p को, थीटा किसको मानना है p को। तो थीटा इसको मानोगे तो थीटा के सामने का भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा 5। तो tan थीटा क्या होता है p/b और cot थीटा क्या होता है b/p। नहीं तो आप पहले tan p का मान निकाल लो, tan p का। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे tan p का मान, तो क्या हो जाएगा p/b। p कितना हो गया तुम्हारा 5, b कितना हो गया 12। अब किसका मान निकालना है cot r का, क्या होगा b/p। तो b कितना है देखो, अब r के लिए थीटा किसको मानोगे r को, दूसरे में क्या है r को। अब क्या हो जाएगा हमारा p ये हो जाएगा, b क्या होगा 5/12। अब क्वेश्चन क्या है हमारा tan p माइनस cot r क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। अब देखो एक प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0। तो ये दो क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखो दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। कहता क्या यदि sin a इक्वल टू कितना हो 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, एक त्रिभुज तो बना लो, बना लो, अभी बताएंगे क्या होगा वैल्यू, बना लो। चलो फिर क्या है त्रिभुज का यूज होगा। देखो क्या दिया है sin a इक्वल टू कितना दिया है 3/4। तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, क्या हो जाएगा 3/4। इसका मतलब p कितना हो गया 3, h कितना हो गया 4। तो a को थीटा माने हो तो हमारा मान लेते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा है ABC है। माना कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण a को क्या माना गया है थीटा। तो 3 ये जो BC हो जाएगा यही तो p है। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है p, ये कितना है 3 और समकोण के सामने का भुजा क्या होता है h, ये कितना है 4। हाइपोटेनस कितना 4 और ये क्या है परपेंडिकुलर कितना 3। ठीक, अब हमको क्या निकालना होगा बेस निकालना होगा। ठीक, आधार निकालना होगा। अब देखो बेस कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारा BC कितना है 3, AC कितना है 4। ठीक, आप लिखना चाहो तो ये P है, आप ये इतना तो आप समझ गए होंगे कि थीटा लिखा हुआ वहाँ। और BC हमको AB निकालना होगा, नहीं पता AB क्या हो जाएगा, ये हमारा B है, क्या हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस p², रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण देखो भाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 9, क्या हो जाएगा रूट 7।
क्या हो गया, ये रूट 7 कितना हो गया भाई, रूट 7। अब देखो ये रूट 7 आ गया। अब पूछा किसका, cos a का, क्या हो जाएगा, b अपॉन h होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो b देखो कितना है, ये थीटा, ये लंब, ये कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना हो गया, रूट 7 अपॉन h कितना हो गया, 4। दूसरा क्या है, tan a। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3, बेस कितना है, रूट 7। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चौथा देखो, चौथा अच्छे से समझो, ये भी पूछा हुआ, कहता है 15 cot a। बिहार बोर्ड में तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है जितना है इसमें, त्रिकोण का लगभग क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आराम से हो जाएगा। अब देखो समझना, यही समझना है, तो यहाँ किसमें है, ये cot और 15 दोनों गुना में है। तो ये जो 15 इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 15 8 बचे क्या हो जाएगा, ये 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बचे 15। और cot होता क्या, बेस बचे आधार, सॉरी बेस बचे लंब। क्या होता है, cot क्या होता है, बेस बचे परपेंडिकुलर, मतलब आधार बचे लंब। ठीक, ये कितना है हमारा, 8 बचे 15। इसका मतलब बेस कितना हो गया, 8। अब क्या करो, एक त्रिभुज बना दो आप, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, क्या होगा, ए बी सी। थीटा किसको माना, ए को थीटा माना। आप थीटा लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ साइन भी लिख सकते हो। अब देखो क्या है हमारा, साइन ए का किसका मान निकालना, पहले लिख लो, क्या बेस कितना, लिखो त्रिभुज एबीसी में क्या है हमारा, कितना है देखो, पर बेस कितना 8, थीटा इसको माना माने तो बेस ये हो जाएगा, ये बी, और पी कितना 15। ठीक, ये h नहीं मालूम है तो वाट लिख लो, यहाँ h लिख लो। ठीक, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर लिख लो। ए बी कितना है 8, बी सी कितना है 15, ए सी निकालोगे, ए सी कर्ण है नहीं पता है, ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंजर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये h है, h बराबर यही होता है फार्मूला, रूट अंजर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक, फिर जाके ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए p कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या है 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, ये 17 आ गया। अब आपको क्या करना है, मान निकालना है, h कितना आ गया हमारा 17। अब देखो किसका वैल्यू क्या करना है, साइन ए का, साइन ए क्या हो जाएगा p अपॉन h, लंब बचे कर, p कितना है 15, h कितना है 17। दूसरा क्या सेक ए क्या होता है h अपॉन b, कर्ण बचे आधार, h कितना है 17, b कितना 8, हो गया आंसर। ठीक है, देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बचे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करो। मतलब सेक थीटा का मान दिया है, इसके अलावा जो 5 बच गया, कौन कौन बचा बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, ये पांचों निकालना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखो क्या दिया है आपको, सेक थीटा बराबर 13 बचे 12, ये होगा क्या, सेक थीटा क्या होता है h बटे b, मतलब हाइपोटेनस पर आधार बेस, या इसी को क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखो क्या हो जाएगा 13 बटे 12, तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12, एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के बच्चे क्वेश्चन बैंक देखते हैं, दिल्ली बोर्ड के भी बच्चे अपने क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन वहाँ 2 नंबर में पूछा हुआ, तो दिल्ली बोर्ड में हो सकता है 1 नंबर का पूछा हो, नहीं तो पूछेगा। इसी के लिए आप एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से कमांड कर लो। अब देखो बच्चों यहाँ क्या दिया है, थीटा दिया है। जब आपको थीटा दिया रहेगा ना, तब आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं कि जो एंगल डिफिनिट है, मतलब डिफाइन है, जो पता है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, जैसे कौन भी 90 डिग्री, इसको छोड़ करके आप ए और सी दोनों में से जहां इच्छा हो आप थीटा रख सकते हो।
जैसे हमारा यदि मान करें ए पे तो हम ए पे भी रख सकते हैं और सी पे करें तो सी पे। चलो हम अब सी पे मान देते हैं। थीटा किसको मान ली? सी को। तो सी को जब थीटा माने तो देखो हाइपोटेनस तो हमारा हमेशा समकोण के सामने का भुजा होगा और बेस क्या हो जाएगा? नीचे। ये परपेंडिकुलर, क्यों? थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? परपेंडिकुलर, और जो समकोण के सामने का भुजा, राइट एंगल के सामने का भुजा हाइपोटेनस या कर्ण होता है। अब देखो ये थीटा हो गया, इसके सामने का भुजा पी, ये हमको पता नहीं है। अब पहले हमको क्या करना होगा? इस त्रिभुज में इसका वैल्यू निकालना होगा। लेकिन त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या दिया? ए बी का वैल्यू नहीं पता है, बी सी पता है कितना? 12, और ए सी कितना पता है? 30। ठीक, अब देखो ए बी निकाल लोगे। ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। चलो यहाँ करते हैं, ए बी निकाल लेंगे। ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। लिख लो, हमारा लिखना है तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जिसको हिंदी में लिखना है वो क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जनरली मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस कितना है? 13 का स्क्वायर, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। आप प्रयास करो कि 20 तक का स्क्वायर कम से कम आपको क्या करे? याद रहे। 169 में 144 घटा हुआ कितना हो जाएगा? रूट 25 और रूट 25 का वैल्यू 5। अब देखो किसका मान निकालना आपको? साइन थीटा का। तो क्या होता है? P अपॉन H। अब देखो P कितना आ गया तुम्हारा? 5। कितना आ गया? 5। ठीक, तो क्या होगा? 5/13 cos थीटा B बचे H कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो 12/13 tan थीटा क्या होगा? P बचे B। P कितना है हमारा? देखो 5, B कितना है? 12। cot थीटा क्या है हमारा? B बचे P। तो B कितना है हमारा? देखो 12। P कितना है? 5। और cosec थीटा क्या होगा? H बचे P। H कितना है? 13। P कितना है? 5। हो गया बच्चों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखो छठा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, और बहुत सारे टीचर भी इसको बहुत लेंथी प्रोसेस से बताते हैं। हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, बिल्कुल सटीक। उससे बढ़िया शायद कुछ नहीं हो सकता। आप बस क्वेश्चन को समझो। कहता है यदि ए और बी क्या न्यून कोण, इसका मतलब जब भी त्रिकोणमितीय में स्ट्रक्चर में हम अभी बात कर रहे हैं तो हम 10th क्लास के लिए बात शुरू में ही कह देते कि राइट एंगल का यूज करेंगे। इसका मतलब कौन सी क्या होगा? राइट एंगल। आप एक त्रिभुज बना दो, मानो कि एक ए सी बी त्रिभुज है जिसका कौन सी क्या? राइट एंगल है। ए सी बी त्रिभुज में कौन से क्या? राइट एंगल। क्या मान लो? ए सी बी त्रिभुज में हमारा कौन से क्या? राइट एंगल। ठीक, ठीक, ए सी बी त्रिभुज में क्या मान लो? कौन सी राइट एंगल है? बी और ए क्या है? कोई भी न्यून कोण है। ठीक, अब देखो दिया क्या है? क्वेश्चन लिखो, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है? cos A इक्वल टू cos B, यही दिया है। आप cos A का वैल्यू निकालो। अभी यहाँ तो हमको वैल्यू तो कुछ पता नहीं है मान, लेकिन हम फार्मूला जानते हैं और नाम तो लिख ही सकते हैं कि कौन सा बेस है। देखो A को थीटा, थीटा किसको माना? A को। तो क्या हो जाएगा? देखो ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये B। तो थीटा A के लिए B कौन है? AC साइड, AC, और H कौन है? AB। H कौन है? AB। ठीक, अब यहाँ से थीटा आप हटाओ, क्या अगले में थीटा चेंज हुआ है। हाइपोटेनस तो राइट एंगल के सामने। अब क्या? cos B, कौन? cos B। B हमारा थीटा हो गया, तो B के सामने का साइड ये हो जाएगा P और B क्या हो जाएगा? BC। अब देखो यहाँ भी फार्मूला क्या होगा? B अपॉन H। ठीक, लेकिन BC यहाँ जो B होगा हमारा जो बेस होगा वो कौन हो जाएगा? BC, और H कौन हो जाएगा? AB। H कौन हो जाएगा? AB। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि AC cos A और cos B क्या बराबर है? तो लिख लो, क्या हो जाएगा? AC बचे AB बराबर BC बचे AB। लिख लोगे। अब देखो ये AB से आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखो अब देखो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे समझ लो। अब हमको इच्छा है कि हम BC को एक तरफ रखें और
तो क्या करोगे, ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए सी इंटू ए बी बटे ए बी कर लो, ठीक, इक्वल टू बी सी। ये देखो ए बी और ये ए बी क्या हो गया, कट गया, सॉल्व हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। अब देखो साइड इक्वल है, हम लोग पढ़े थे एक त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। इसका मतलब AC बराबर BC हो गया। तो अब देखो AC के सामने का कोण कौन है, B, कौन B बराबर, दूसरा भुजा कौन है BC, BC के सामने का कोण कौन है, कोण A, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B, कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक, ये तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन यदि आपको पूछ दे कि कितना डिग्री होगा, हो सकता है पूछ दे कि कितना, अब देखो यदि पूछ दे कि कितना डिग्री एंगल होगा तो क्या करेंगे, आप देखो आप जानते हो ऐसे इस क्वेश्चन में वो नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन में यहीं तक प्रूव करना है। लेकिन यदि पूछ दे कि एंगल कितना होगा, ए बी का एंगल बताइए, हो सकता है पूछ दे कि ए बी का एंगल कितना होगा, अब आपको पता है त्रिभुज के गुण से क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान के गुण से लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री 180, ठीक। तो देखो कोण A प्लस कोण B बराबर प्लस 90 बराबर क्या लिखोगे 180। अब देखो कोण A और कोण B आप क्या प्रूव कर चुके हैं, दोनों बराबर है, हमारा मान हुआ कि दोनों के जगह पे हम B के जगह पे भी A लिखेंगे। अब देखो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो दोनों किसी कोई भी 45 लिखो, उसी मतलब कि आप B की जगह पे A लिख लो या A की जगह पे B लिख लो, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं, इक्वल। अब देखो ये 180 है, इसमें 90 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो गया कोण 2 कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा 90/2 कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक। तो कोण A बराबर कितना हो गया 45। अभी प्रूव क्या किए हैं, कोण A और कोण B किसके बराबर है, कोण A बराबर कोण B है, तो कोण A 45, तो कोण B भी कितना हो जाएगा 45, इसको क्या लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 45 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये आप समझ लें कि होगा क्या, इसका मतलब ये क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसके कहते हैं, वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक, और एक कोण क्या हो समकोण हो, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप इसी प्रकार अपने पढ़ाई को जारी रखिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई को एकदम बिल्कुल सही तरीके से करते रहिए, ठीक है। अभी जो है अब आपकी स्कूल भी खुलने वाली है, ठीक, तो क्या होगा कि आप यदि पढ़ के रहेंगे तो आप अपने क्लास में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपने आप को मतलब बेहतर स्टूडेंट के नज़रों से आपके टीचर आपको देखेंगे कि बच्चे लॉकडाउन की में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे थे, ठीक है। इससे आपके जीवन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अच्छा आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए आप ये अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ठीक। उसके बाद आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक, वो आप सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, बस हमारा उद्देश्य यही है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।